स्वागत है ऑल इन वन टीचिंग में। बिहार का महाबोधि विहार और नालंदा में बौद्ध मठ जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन में शामिल है। यूनेस्को ने 2002 में महाबोधि विहार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया 2002 में, और 2016 में यूनेस्को ने नालंदा के बौद्ध मठ को विश्व धरोहर स्मारक में घोषित किया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा स्वीकार किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किराएदारी अधिनियम कब आया था, तो 1885 में। पंजाब टेंडेंसी एक्ट ये बहुत बार पूछा गया है, 1887 ईस्वी में लाया गया था। अवध काश्तकारी कानून जो 1886 में लाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। बंगाल और बिहार भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा स्वीकार किया गया था। इसको आप एक बार देख सकते हैं। पंजाब टेंडेंसी एक्ट 1887 ईस्वी में लाया गया था, और अवध काश्तकारी कानून 1886 ईस्वी में लाया गया था। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1885 लाने का मूल कारण अस्थायी बंदोबस्त से उत्पन्न समस्याओं को निदान करना था। ये भी उसका सॉल्यूशन हो गया कि क्यों लाया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। फरवरी 1923 में ही स्वराज दल को बिहार शाखा का गठन किया गया था। बिहार में जो शाखा था और जिसके नेता थे श्री कृष्ण सिंह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फरवरी 1923 में स्वराज दल की बिहार शाखा का गठन किया गया था, और नारायण प्रसाद को बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नारायण प्रसाद को बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अब्दुल बारी को इस दल के प्रथम सचिव, ये अब्दुल बारी को इस स्वराज दल के प्रथम सचिव बनाए गए थे। बिहार के सारण में क्षेत्र में फतेही शाही विद्रोह हुआ था। अगर कभी पूछे फतेही शाही विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार के सारण क्षेत्र में। बिहार के सारण क्षेत्र में फतेही शाही विद्रोह हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम का संघनाथ हिस्सेपुर के युवराज फतेह शाही ने 1766 ईस्वी में ही फूंक डाली थी। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज की दीवानी का अधिकार सौंप दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1765 में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज को दीवानी अधिकार सौंप दिया था। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1912 में। गठन 1912 में हुआ था, और पहली बैठक जो हुआ था 1913 में हुआ था। और पहली बार जो कुल सदस्य थे वो 43 थे। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य थे, 43 सदस्य थे। आगे देखिए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के बांकीपुर में बुलाई गई थी। 1 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, जिसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार और उड़ीसा राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, और बिहार राज्य का गठन विधिवत रूप से 13 अप्रैल 1912 को ईस्वी को किया गया। ऐसे ही फैक्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।